गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि कॉम्प्लेक्स और सब ग्रुप क्या होते हैं और बहुत ही बेसिक सी हमने थ्योरम देखी थी जिसके अंदर हमने प्रूव किया था। फर्स्ट थ्योरम के अंदर आइडेंटिटी ऑफ द सब ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ द ग्रुप और सेकंड के अंदर द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ अ सब ग्रुप इज द सेम एज द इनवर्स ऑफ एलिमेंट इन द ग्रुप। ठीक है, ये दोनों ही थ्योरम्स 2 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, इसके बाद आज जो हम थ्योरम कर रहे हैं वो 6 मार्क्स में आ जाती है एग्ज़ाम्स में, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाती है। ठीक है, आज की जो थ्योरम्स हम करेंगे उन सभी में हमें बेसिकली तो एक ही चीज़ प्रूव करनी है। कुछ कंडीशन दी होंगी, कुछ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस, जिसकी हेल्प से हमें एक H जो है सब सेट है G का, उसे हमें सब ग्रुप प्रूव करना है। यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो अगर H सेटिस्फाई कर दे तो वो G का सब ग्रुप बन जाता है, सबसेट होते हुए भी। ठीक, यानी देखिए, ज़रूरी तो नहीं है ना हर सबसेट सब ग्रुप हो, लेकिन H अगर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे तो वो एक G का सब ग्रुप बन सकता है। चलिए, आज की जो थ्योरम्स है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। आप समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आएगा और बहुत सी नई बातें सीखने को भी मिलेंगी। तो चलिए अपनी फर्स्ट थ्योरम की ओर चलते हैं, उसके स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। थ्योरम के स्टेटमेंट देखो क्या है। अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G is a subgroup of G with respect to binary operation dot if and only if अगर ये इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। यानी कि देखिए, आपके पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है H जिसमें ऑपरेशन, आपके बाइनरी ऑपरेशन क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन, जो किन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए आप H से, उनके अंदर जब आप ऑपरेशन लगाएंगे तो वो H में ही जाएगा। सेकेंडली, अगर कोई भी एलिमेंट H के अंदर है तो उसका इन्वर्स भी H के अंदर ही जाएगा। ठीक है, आपको इन दो कंडीशंस की हेल्प से सब ग्रुप प्रूफ करना है और एक केस आप वो लेंगे, सब ग्रुप लेकर चलेंगे और इन दो कंडीशंस को प्रूफ करता हुआ दिखा देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन थी। जब भी इफ़ एंड ओनली इफ़ में क्वेश्चन आ जाए तो हम एक चीज़ लेकर चलते हैं, दूसरी प्रूफ करते हैं, दूसरी लेकर चलते हैं, पहली को प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेसेसरी कंडीशन। तो नेसेसरी कंडीशन को दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आप H को एक सब ग्रुप लेकर चलेंगे G का, आप H को एक सब ग्रुप लेकर चलेंगे G का। ठीक है, अब देखिए, सब ग्रुप लेकर चलना है और इन दो कंडीशंस तक हमें पहुंचना है। एक बात तो आपको अच्छे से पता है, अगर हमारे पास ये जो H है ये एक सब ग्रुप है तो ये अपने आप में क्या बनाएगा, एक ग्रुप। यानी कि H खुद से हर ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बस हमें यहाँ से यही बात पता लगी कि H जो है विद रिस्पेक्ट टू सेम बाइनरी ऑपरेशन एक ग्रुप बनाएगा, इज इटसेल्फ अ ग्रुप। देखिए, यहाँ पर हमारे पास सब ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन आएगा, क्योंकि ग्रुप का ऑपरेशन भी मल्टीप्लिकेशन ही था। इसके बाद हम क्या देखेंगे, हमें पूछना है पहली और दूसरी कंडीशन तक। देखिए, आपको पता है H खुद में एक ग्रुप है, यानी कि ग्रुप के चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, इन्वर्स, आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखो, क्योंकि ये क्लोजर को सेटिस्फाई करेगा तो हर AB के लिए, सो फॉर ऑल AB बिलोंग टू H, कोई भी हम दो मेंबर्स H से ले तो A डॉट B भी हमारे पास H के अंदर ही जाएगा। कोई भी अगर हम दो मेंबर्स H से लें तो A डॉट B भी हमारे पास H के अंदर ही जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या, देखो, ऑल्सो फॉर ईच A बिलोंग टू H, हर A के लिए। आपको पता है क्योंकि ये ग्रुप बना रहे हैं और अगर ग्रुप है तो इसका मतलब हर एलिमेंट जो भी H के अंदर होगा उसका इन्वर्स भी वहीं पे होगा। क्यों? क्योंकि H खुद में एक ग्रुप है और ग्रुप की एक कंडीशन होती है कि आपके पास उसके अंदर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जब आपने इसकी 4 कंडीशन देखे थे कि किन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के बाद कोई भी जो सेट है वो ग्रुप बनता है, तो उस कंडीशन में एक थी कि एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स।
तो आपके पास हर ए के लिए ए इन्वर्स बिलोंग करेगा, जो किस में होगा, एच में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास फर्स्ट कंडीशन प्रूफ और यहाँ से सेकंड। अब हम क्या लेकर चलेंगे, सफिशिएंट कंडीशन के अंदर हम लेकर चलेंगे कि इन दो कंडीशंस को लेकर हम प्रूफ कर देंगे कि एच जो है एक सब ग्रुप है। एच को सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हम उन चारों कंडीशंस तक हमें पहुँचना है। ठीक है, जिन कंडीशंस को वेरीफाई करने के बाद हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सेट है वो सब ग्रुप है या फिर ग्रुप है। मतलब सेट है, सेट तो हम तब बात करते थे जब कोई भी नॉन एम्प्टी सेट को हमें ग्रुप प्रूफ करना होता था। या सब ग्रुप की बात है तो जी का ही कोई सबसेट आएगा। ठीक है, तो चलिए अब सफिशिएंट कंडीशंस की ओर चलते हैं। सफिशिएंट कंडीशन के अंदर आपको वो जो दो कंडीशन दी हुई है उनको यूज़ करना है, यानी कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक तो ए डॉट बी भी कहाँ पर, सॉरी एच, क्योंकि एच की बात हो रही है सारी, ए डॉट बी भी कहाँ जाएगा, एच से, एच में ही आएगा। ये तो आया फर्स्ट कंडीशन से। और सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि अगर ए बी दो मेंबर्स हैं एच के तो ए इन्वर्स भी एच में आएगा और बी इन्वर्स भी एच में आएगा। अब देखिए हमें इन दो कंडीशंस का यूज़ करके कैसे ना कैसे उन चारों प्रॉपर्टीज़ तक पहुंचना है। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है उसमें, क्लोज़र। तो सबसे पहले देखिए जब क्लोज़र प्रूव करना है, देखो क्लोज़र के लिए तो क्या है कि ये वाली जो कंडीशंस है क्या एक क्लोज़र ही तो है। ध्यान से देखिए, इसको क्लोज़र ही तो बोलते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट्स लें हम ग्रुप के अंदर से या सबसेट के अंदर से, उनको ऑपरेट करने के बाद भी उसी के अंदर से ही रिज़ल्ट आ जाए। ठीक है, तो क्लोज़र तो अपने आप ही सेटिस्फाई हो गई। अब देखते हैं एसोसिएटिविटी। यहाँ पर आपके पास ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन माइंड में रखिएगा, मल्टीप्लिकेशंस। ठीक है, अब देखिए आपके पास ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन और एच के अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे, ये तो आपको पूरा पक्का पता है कि एच जो है एक सबसेट है जी का। ठीक है, एच के अंदर से आप जो भी मेंबर लेंगे वो जी के अंदर से लेंगे। ठीक है, यानी कि जो एच में मेंबर्स आएंगे वो पक्का है कि जी में तो होंगे ही होंगे। और आपको ये पता है जी क्योंकि एक ग्रुप है तो ये जो है एसोसिएटिविटी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करके आया है तभी तो ये ग्रुप बन पाया है। ठीक है, अब एच के मेंबर्स हमने उसी ग्रुप में से लिए, यानी कि उसके मेंबर्स भी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। जब इनका सुपरसेट ही एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका सबसेट तो करेगा ही करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिटी। अब देखो आइडेंटिटी हम किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले देखिए आपको पता है आइडेंटिटी के लिए आपको पता है कि कोई भी आप फॉर ऑल ए बिलोंग टू एच, कोई भी आप ए ले लें एच से, आपको पता है ए इन्वर्स भी उसी एच के अंदर एग्जिस्ट करेगा। अब इनको ऑपरेट करा दीजिए, ए को जब आप ए इन्वर्स के साथ ऑपरेट कराएंगे तो जो एलिमेंट बनेगा दैट इज़ बिलोंग टू एच और ई बिलोंग टू एच। किसी भी एलिमेंट को उसी के इन्वर्स के साथ ऑपरेट कराने के बाद आपको मिलता है आइडेंटिटी। तो क्योंकि हर एलिमेंट का ही इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको आइडेंटिटी तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, सो यहाँ से हमें पता लग गया कि आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट करती है। लेट्स टॉक अबाउट इन्वर्स। अब एक बार थोड़ा सा हम सोचते हैं कि जो ये सेकंड कंडीशन है क्या है। उसने कहा है आपके पास हर ए जो कि आप एच का मेंबर लेंगे, ए इन्वर्स भी एच में ही आएगा। तो ये और नहीं तो क्या, ये तो हमारे पास इन्वर्स की प्रॉपर्टी ही है। आपके पास इसी प्रॉपर्टी को तो आप इन्वर्स कहते हैं कि हर एलिमेंट जो भी हम उस सबसेट एच का लें तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए, इसी को ही हम इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी कहते हैं। सो सेकंड पॉइंट से डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि आपके पास हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। सो यहाँ पर आपको दिखा दिया कि इन्वर्स भी एग्जिस्ट। अब देखिए चारों जो कंडीशंस थी, चारों जो प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने सेटिस्फाई करके दिखा दी। डेट इज़ क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। इन चारों प्रॉपर्टी का कंक्लूजन क्या होता है, कोई भी सेट, कोई भी सबसेट इन चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे तो हम क्या कहते हैं कि वो एक ग्रुप बनाता है, वो एक ग्रुप बनाता है।
और क्योंकि ये जी का सबसेट है, क्योंकि ये जी का सबसेट है सो ये एक सब ग्रुप बनाएगा। ठीक है, अगर इसका कोई सुपरसेट ना होता, ये इंडिपेंडेंट होता, तो हम क्या कहते हैं, ये ग्रुप बना रहा है। क्योंकि आपको पता है कोई भी एक सब ग्रुप हो वो अपने आप में ग्रुप तो होता ही होता है, तो इसीलिए हमने ग्रुप की कंडीशंस को सेटिस्फाई करके दिखाया और यहाँ पर ये बताया कि ये 4 कंडीशंस प्रूव करते ही हम ये कह सकते हैं कि H जो है सबसेट था हमारे पास जी का, वो ना केवल एक सबसेट है लेकिन एक सब ग्रुप बनाता है। और रीज़न क्या था सब ग्रुप बनाने का, कि वो इन 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये थ्योरम आपकी यहाँ पर कंप्लीट। अब एक नेक्स्ट थ्योरम को देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इन कंपैरिजन टू दिस थ्योरम। सो चलिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट थ्योरम। इनमें से आपको कोई भी थ्योरम बोरिंग सी नहीं लगेगी और हर थ्योरम में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट देखिए, अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट H of a group G to be a subgroup is that if A belong to H and B belong to H then AB inverse आपके पास H में ही बिलोंग करेगा where B is the inverse of B in G। यानी कि देखिए आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि अगर कोई भी एक G जो कि एक ग्रुप है, G एक ग्रुप है, उसका कोई भी सबसेट H है, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो वो सब ग्रुप बन जाएगा। सेकेंडली हम क्या लेंगे, ये सब ग्रुप लेकर चलेंगे और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके दिखा देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जो नेसेसरी कंडीशन है उसकी बात करते हैं। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन में आप लेकर चलेंगे कि H जो है सब ग्रुप है G का और इस प्रॉपर्टी को दिखा देंगे कि कैसे ये प्रॉपर्टी ट्रू है। H आपने ले लिया कि सब ग्रुप है। अब देखिए इस कंडीशन तक पहुंचने के लिए क्या है, आपने क्या लिया, सबसे पहले A एलिमेंट की हम बात नहीं कर रहे, B का इन्वर्स है ना, तो B पे चलते हैं। ठीक है, आपको पता है फॉर ऑल B बिलोंग टू H, B इन्वर्स भी कहाँ बिलोंग करेगा, H में। B इन्वर्स H के अंदर बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि आपको सब ग्रुप तो दिया हुआ है। सब ग्रुप का मतलब क्या है, हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और A भी कोई एलिमेंट कहाँ का है, A जो आपके पास एलिमेंट है H का, A कोई भी एक एलिमेंट है H का, B कोई भी एक एलिमेंट है H का, B एलिमेंट H का है तो B का इन्वर्स भी H के अंदर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि H जो है एक सब ग्रुप है और सब ग्रुप के अंदर हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये भी एक एलिमेंट है H का, ये भी एक एलिमेंट है H का, और आपको पता है क्योंकि ये सब ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि ये एक सब ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। सो हम क्या कह सकते हैं कि A B का इन्वर्स ये भी बिलोंग करेगा H के अंदर, A B का इन्वर्स ये भी बिलोंग करेगा H के अंदर ही। तो यहाँ पर आपके पास नेसेसरी कंडीशन तो प्रूफ, सफिशिएंट कंडीशन में आपको इसी एक कंडीशन से पूरा का पूरा ग्रुप प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। देखिएगा हम सफिशिएंट कंडीशन की स्टार्टिंग किस तरीके से करेंगे कि आपके पास जो दिया हुआ है, यानी कि हर A B बिलोंग टू H के लिए आपके पास A B इन्वर्स भी H के अंदर ही बिलोंग करना चाहिए। सो यहाँ पर आपके पास गिवन कंडीशन क्या है, A B अगर H के अंदर से है तो A B इन्वर्स भी आपके पास H के अंदर ही बिलोंग करेगा। और पहुँचना कहाँ तक है, सब ग्रुप तक। सब ग्रुप तक पहुँचने के लिए आपको सिर्फ 4 प्रॉपर्टी को अगर आप सेटिस्फाई करके दिखा दोगे तो आप ये कह सकते हैं कि H जो है सब ग्रुप है G का। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करके दिखाएंगे। बाय द वे अगर आप एक बात नोट करें, यहाँ पर इन्वर्स की डिस्कशन तो चल रही है, तो हमें यूँ लग रहा है कि इन्वर्स और आइडेंटिटी को प्रूव करना कंपैरेटिवली टू क्लोजर प्रॉपर्टी इस बार आसान हो जाएगा। ठीक है, आप क्लोजर भी प्रूव करके दिखा सकते हैं, लेकिन अगर मैं आइडेंटिटी और इन्वर्स से चलूँ तो काफ़ी इजी क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे पहले देखिए आइडेंटिटी के लिए मैं क्या कर रही हूँ, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा काम किया है मैंने। देखिए अब आपके पास ये जो B है ये कोई भी एलिमेंट है, कहाँ का है ये H का,
सो मैंने क्या किया, फॉर ए बिलोंग टू एच, ए कोई भी एक मेंबर ले लिया आपने एच का, दूसरा मेंबर भी क्या ले लिया आपने ए, क्योंकि ये जो बी है ये ए के इक्वल भी तो हो सकता है, ऐसी कोई यहाँ पर कंडीशन नहीं है कि बी जो है वो ए के इक्वल नहीं होगा। सो ए भी आपने बी के इक्वल, बी भी ए के इक्वल ले लिया और ए भी ए के इक्वल। यहाँ से अगर आप इस कंडीशन को यूज़ करें तो आपके पास आ जाएगा ए डॉट ए इनवर्स बिलोंग टू एच, और ए डॉट ए इनवर्स क्या होता है, डेट इज़ ई बिलोंग टू एच। यानी कि आपको एक बात तो पता चल गई, आपके पास इस ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट कर रही है। आइडेंटिटी से रिलेटेड ही आपके पास कुछ होता है इन्वर्स। अब इन्वर्स में देखिए, इन्वर्स को प्रूव करने के लिए आप यहाँ पे देखिएगा, आपके पास अभी जस्ट आपने प्रूव किया है कि एच के अंदर ई तो बिलोंग कर रहा है, ठीक है, आइडेंटिटी है और एक एलिमेंट ए भी है। अगर आपके पास आइडेंटिटी भी है, ए भी है, तो चलिए इनको उसी ऑपरेशन से ऑपरेट करते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, यानी कि ई ए इन्वर्स भी एच में ही आएगा। पहला एलिमेंट एज इट इज़, दूसरे का इन्वर्स, ऐसे ही तो ऑपरेट कर रहे हैं ना। अब देखिए ई ए इन्वर्स बिलोंग करेगा एच में। अब ई इंटू ए इन्वर्स, किसी भी एलिमेंट को आप आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करते हैं तो उस एलिमेंट के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। डेट इज़ हर ए के लिए आपको एक ए इन्वर्स मिल गया, यानी कि आपके पास इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। लेट्स कम टू क्लोजर प्रॉपर्टी। बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्या ट्रिक यूज़ कर रही हूँ मैं क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए। अब देखो, जब मैं क्लोजर प्रूफ कर रही हूँ ना, तो मैं क्योंकि इन्वर्स और आइडेंटिटी वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑलरेडी ये दिखा चुकी हूँ कि ये सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है। अब जो चीज़ मैंने दिखा दी कि ट्रू है उनका मैं यूज़ भी कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने क्लोजर को पहले नहीं किया था। किसी और मेथड से क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना काफ़ी टिपिकल पड़ जाता, इसलिए हमने थ्योरम की स्टेटमेंट को देखते हुए, क्योंकि उसमें इन्वर्स का यूज़ था, इसलिए आइडेंटिटी और इन्वर्स को पहले सॉल्व किया। अब देखिए क्लोजर के अंदर आपके पास क्या है, इफ़ बी बिलोंग टू एच देन बी इन्वर्स बिलोंग टू एच। ये आपने कैसे कहा, क्योंकि आपने इन्वर्स के अंदर दिखा दी हर एलिमेंट क्या आपके पास इन्वर्स है। कोई एलिमेंट बी है एच का तो उसका इन्वर्स भी आपके पास मिलेगा, डेट इज़ बी इन्वर्स। अब देखिए, अब आपके पास ये तो आपने दिखा दिया कि बी इन्वर्स एलिमेंट कहाँ का, एच का। सो फॉर ईच ए बी बिलोंग टू एच, कोई दो एलिमेंट ले लिए आपने एच में से, आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा ए बिलोंग टू एच, और यहाँ से देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, बी बिलोंग टू एच। और अगर बी एच के अंदर बिलोंग कर गया तो आपके पास बी इन्वर्स भी एच के अंदर से आएगा। अब देखिए यहाँ पर ए बिलोंग टू एच और बी इन्वर्स बिलोंग टू एच, यहाँ तक तो आपको कोई भी डाउट नहीं आया होगा। अब क्वेश्चन के अंदर सब ग्रुप प्रूव करने के लिए जिस कंडीशन का हम यूज़ कर रहे हैं उस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पहला एलिमेंट एज इट इज़ और दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स कहाँ बिलोंग करेगा, आपके पास एच में ही, ठीक है। यहाँ पर आपके पास पहला एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी इन्वर्स, उसका इन्वर्स अगेन आपके पास बी आ जाएगा। सो ए बी बिलोंग टू एच, यानी कि आपने क्या दिखा दिया, हर एलिमेंट ए और बी के लिए जो कि एच के अंदर से बिलोंग करे, आपके पास ए बी ए स्टार बी, यानी कि ए को जब आप बी के साथ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑपरेट करा रहे हो, आपके पास उसी ग्रुप के अंदर मिलेगा, उसी सेट के अंदर मिलेगा, क्योंकि अभी तक हमने उसको ग्रुप नहीं प्रूव किया। फोर्थ कंडीशन रहती है, उसके बाद हम कह सकते हैं एच खुद में एक ग्रुप है बट वो जी का सबसेट है, इसलिए वो एक सब ग्रुप है जी का, बट एच खुद में तो एक ग्रुप है ही ना। अब देखिए एसोसिएटिविटी की कंडीशन के लिए आपको क्या करना है, एसोसिएटिविटी की कंडीशन बहुत ही इजी है प्रूव करनी, क्योंकि आपको पता है एच हमने क्या लिया हुआ है, सबसेट लिया हुआ है जी का, एच आपके पास सबसेट है जी का, यानी कि हर मेंबर एच का आपने जी में से उठाया है। जी खुद में क्या है, जी खुद में क्या है, एक ग्रुप है, यानी कि हर मेंबर आपने उठाया कहाँ से है, ग्रुप के मेंबर्स में से। अब क्योंकि इसका हर मेंबर जी का मेंबर है और जी का मेंबर जी का हर मेंबर, यानी कि आप कोई भी 3 मेंबर ले लीजिए इसके, वो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे,
अब जी के मेंबर्स ही एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को होल्ड करें तो एच में तो बहुत थोड़े से मेंबर्स हैं। एच के अंदर तो जी से तो कम ही है ना, एलिमेंट्स कम है या इक्वल है। अगर इक्वल हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जी एक ग्रुप है तो एसोसिएटिविटी को तो होल्ड करेगा। ऐसे ही क्योंकि एच एक सबसेट है जी का, तो ऑब्वियसली एच के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। सो यहाँ पर आपके पास, क्योंकि आपने दिखा दिया कि हमारे पास एच जो है वो इन्वर्स, आइडेंटिटी, एसोसिएटिविटी, क्लोजर चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया। क्योंकि चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास एच जो सबसेट था जी का, वो खुद में एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पोजिशन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखिए बाइनरी कॉम्पोजिशन आपके पास मल्टीप्लिकेशन था, आपने क्या दिखा दिया, वो खुद में एक ग्रुप है। क्योंकि वो जी का सबसेट भी है इसीलिए वो एक सब ग्रुप बनेगा। सो एच इज़ अ सब ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू जी। तो ये थ्योरम हमारी इतनी ही थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी ये फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आपको ये थ्योरम काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो इन थ्योरम्स के अंदर तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आज की वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।